आज हम लोग सीखेंगे किसी भी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक, कैसे ज्ञात करें। ठीक, तो देखो इसके लिए सबसे पहले हमको परमाणु क्रमांक पता हो। ठीक, तत्व का परमाणु क्रमांक पता हो। ठीक, परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते हैं और परमाणु भार पता हो। ठीक, इसको A से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, उसके पहले परमाणु क्रमांक बराबर हम बताए थे पिछले कक्षा में क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक, प्रोटॉनों की संख्या। ठीक, और परमाणु भार बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, प्लस यही योग। ठीक, यहाँ से एक और चीज़ देख लेते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, तो इसको हम अंग्रेजी में कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, Z बराबर P बराबर E। Z मतलब परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर हमें इसमें से कोई एक चीज़ भी पता चल जाएगा तो हम उसके अलावा बाकी दो चीज़ निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक, परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा, बताओ, प्रोटॉनों की संख्या कितना होगा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ। ठीक, तो कैसे बताएंगे, बताए ना, यहाँ पे देखिए Z बराबर P बराबर E। Z हमको पता चल गया ना कि परमाणु क्रमांक कितना है, 11। ठीक, परमाणु क्रमांक हमारा 11 है, तो Z बराबर 11, तो P कितना होगा, 11, तो E भी कितना होगा, 11। अर्थात प्रोटॉन भी 11 होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे। ठीक, इस क्वेश्चन में बताइए ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, बताओ, 8 होता है। तो प्रोटॉन P कितना होगा, इलेक्ट्रॉन E कितना होगा। तो यही फार्मूला लगाओ, Z का मान कितना है, 8, तो 8, तो P भी कितना होगा, 8। ठीक, E भी कितना होगा, P बराबर E, तो इलेक्ट्रॉन भी 8। अर्थात ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, तो 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। यही बात लिखे हैं ना यहाँ पे कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या है। तो परमाणु क्रमांक अगर 8 है तो उसके बराबर प्रोटॉन P भी कितना होंगे, 8, और P के बराबर हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, तो P बराबर E, तो P अगर 8 तो E भी 8 होगा। ठीक, तो परमाणु भार कैसे निकालते हैं, परमाणु भार। ठीक, इसको हम लोग को याद करना होगा। ठीक, तो मान लीजिए सोडियम का परमाणु भार कितना है, 23 है। ठीक, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, कैसे ज्ञात करेंगे, सोडियम का भार मतलब कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलके कितने हैं, 23। ठीक, यहाँ से देखिए परमाणु भार क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग 23। तो 23 हमारा जो दिया गया क्वेश्चन में कि सोडियम का परमाणु भार 23 है, तो किसका योग है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ने पे हमको पता चलेगा कि सोडियम का परमाणु भार 23 है। अब सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। ठीक, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। ठीक, तो ये 11 प्रोटॉन भी होंगे। यहाँ पे Z बराबर P बराबर E, तो अगर ये Z 11 तो P भी 11, अर्थात यहाँ प्रोटॉन कितने होंगे, 11।
प्लस न्यूट्रॉन, ठीक, बराबर यहाँ पे क्या होगा 23। तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, उधर पक्षांतर कर देंगे तो 23 माइनस 11, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 12। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना होगा 12। ठीक, अभी अगला एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे, ज्ञात कीजिए। तो कैसे होगा, सबसे पहले हमको परमाणु भार बराबर क्या होता है, P प्लस N, P मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ऑक्सीजन में प्रोटॉन की संख्या बताइए कितना होगा। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इसे याद करना होगा। तो Z बराबर 8, मतलब क्रमांक 8, ठीक, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8। तो यहाँ से हम बताएं ना कि Z बराबर P, तो Z हमको पता चल गया है 8, तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितना होगा 8, ठीक। तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या हम क्या लिख सकते हैं 8 प्लस N हमको पता नहीं है, और इन दोनों को जोड़ने पर हमको पता चलता है परमाणु भार आता है, और वह पता है कि 16 दिया है, परमाणु भार 16 है, ठीक। तो P प्लस N को हमको जोड़ने पर क्या मिलेगा, परमाणु भार, और उसी का वैल्यू यहाँ दिया गया है 16। तो N बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस 8, तो N बराबर 8, अर्थात N मतलब न्यूट्रॉन 8 होंगे, ठीक। एक और एग्जांपल ले, ठीक, एक ये क्वेश्चन है, कैल्शियम का परमाणु भार 40 है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हमको कैल्शियम का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। तो कितना होता है परमाणु क्रमांक, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 20, ठीक। तो परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते, तो Z बराबर 20 का कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है, परमाणु भार को A से प्रदर्शित करते हैं, तो A का वैल्यू 40, ठीक। अब यहाँ से इस फार्मूला को लगाया जाए, तो Z बराबर P बराबर E, P क्या है प्रोटॉनों की संख्या, E क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो Z अगर 20 है तो बराबर ये भी 20 होगा, बराबर ये भी 20 होगा, अर्थात Z 20 तो P भी 20, E भी 20, अर्थात प्रोटॉन की संख्या 20, इलेक्ट्रॉन की संख्या 20। तो P बराबर कितना 20, E बराबर भी 20, ठीक। तो प्रोटॉन की संख्या 20, इलेक्ट्रॉन की संख्या 20, ठीक। अब देखिए बोला है न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे आते हैं, परमाणु भार प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़कर होता है, ठीक। तो ये जो 40 आया है, परमाणु भार दिया है ना 40 है, तो परमाणु भार ये जो 40 आया होगा, इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जोड़ दिया गया होगा, ठीक। तो अब हमको यहाँ से क्वेश्चन से पता है कि प्रोटॉन की संख्या कितनी है, तो प्रोटॉन की संख्या हमको पता है 20 है, तो 40 बराबर प्रोटॉनों की संख्या भी हम निकाले हैं कि 20 आया है। कैसे निकाले हैं, क्योंकि कैल्शियम का परमाणु क्रमांक हमको पता है 20 होता है, ठीक। और 20 परमाणु क्रमांक यहाँ है, तो 20 बराबर प्रोटॉनों की संख्या भी 20, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 20, ठीक। तो यही प्रोटॉनों की संख्या हम 20 यहाँ रख दिए, ठीक, प्लस न्यूट्रॉन N, तो N बराबर क्या हो जाएगा 40 माइनस 20, तो क्या हो जाएगा 20। तो न्यूट्रॉनों की संख्या 20, अर्थात N भी कितना आएगा 20। तो तीनों कितना आएंगे 20 20 20, 20 प्रोटॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, 20 न्यूट्रॉन, 20 परमाणु क्रमांक, ठीक। परमाणु क्रमांक, परमाणु भार एकदम याद कर लीजिए, नहीं तो ये सवाल कभी भी नहीं बनेगा। न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करना हो, या प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करना हो, या इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करना हो। तो इसको एक बार फिर से देख लीजिए, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे ज्ञात करें। तो सबसे पहले परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए, ये अगर पता है तो हमको ये पता होना चाहिए ये फार्मूला कि परमाणु क्रमांक बराबर ही प्रोटॉन की संख्या होती है, उसके बराबर ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अगर परमाणु क्रमांक 10 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 10 होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 10 होगी। परमाणु भार ये भी हमको याद होना चाहिए, अगर किसी तत्व का परमाणु भार 20 है तो अर्थात उसमें कुछ प्रोटॉन होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर यहाँ 10 प्रोटॉन है तो यहाँ 10 न्यूट्रॉन होंगे, तभी ना आपस में जोड़ के 20 बने हैं।
अगर ये 20 है तो ऐसा भी हो सकता है कि प्रोटॉन 5 हो तो ये 15 हो, तभी ना 5 10 15 5 20 होगा। तो ये आपस में जोड़कर बनेंगे। तो परमाणु भार प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ने पर पता चलता है। तो इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि Z बराबर P बराबर E। इस क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। परमाणु कैल्शियम का परमाणु भार 40 है तो प्रोटॉनों की और इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, परमाणु क्रमांक 20, तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20, इसको याद करना होगा। तो Z का वैल्यू 20, तो Z यहाँ 20 हो गया, तो Z बराबर P बराबर E, अर्थात P भी 20 होगा, E भी 20 होगा, अर्थात प्रोटॉन की संख्या भी 20, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 20 होगी। ठीक, अब यहाँ परमाणु भार 40 है, 40 कैसे आया होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ने पर। हमको पता है कि प्रोटॉन यहाँ पे कितना है, 20 है। ठीक, अभी हम लोग निकाले हैं 20 कैसे आया है। तो ठीक, तो और टोटल कितना आना चाहिए, 40। तो 20 हमको पहले से पता है, तो कितना और जोड़ दे कि 40 हो जाए, तो 20 और जोड़ने पर न्यूट्रॉन 40 हो जाएंगे। तो 20 ये प्लस 20 ये, तो न्यूट्रॉन भी 20, प्रोटॉन भी 20। ठीक, तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी देता रहता है, यहाँ तत्व का नाम रहेगा या उसका प्रतीक चिन्ह। ठीक, यहाँ तत्व का परमाणु क्रमांक रहेगा और यहाँ तत्व का भार रहेगा। ठीक, इसको ऐसे भी प्रदर्शित करते हैं कि यहाँ तत्व का कोई प्रतीक चिन्ह रहेगा, उसका परमाणु क्रमांक रहेगा, यहाँ भार। जैसे ले लेते हैं हम लोग क्लोरीन, क्लोरीन Cl, तो यहाँ परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17, और परमाणु भार 17 दूना 34 35 मान लेते हैं। ठीक, तो ये परमाणु क्रमांक 17, तो परमाणु भार 35 है। ठीक, तो अगर ऐसा फॉर्मेट देगा तो हमेशा बस एक चीज़ निकालने को बोलेगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, ये आपस में इनको घटा देंगे, A माइनस Z कर देंगे। ठीक, A माइनस Z से हमको क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, तो यहाँ पे इसको हम आपस में घटा देते हैं, तो 35 माइनस 17, तो यहाँ से हमको मिल गया 18 उत्तर। ये 18 क्या आया है, न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, तो कोई तत्व रहेगा, उसका प्रतीक चिन्ह रहेगा, उसके खोपड़ी पर क्या रहेगा, भार, और नीचे क्या रहेगा, परमाणु क्रमांक। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल ये है कि क्लोरीन 35 17, 17 क्या है, परमाणु क्रमांक है, और 35 क्या है, परमाणु भार। इन दोनों को आपस में हम घटा देंगे तो जो संख्या आएगी वह क्या निकलेगी, न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेके हम लोग इसको देखते हैं। ठीक, जैसे ले लेते हैं पोटेशियम 19 और इसका ले लेते हैं 38। तो इसमें पूछेगा कि न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। n मतलब न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए कितना होगा। तो कितना होगा, 19 माइनस 38, तो कितना हो जाएगा, अरे 38 माइनस 19। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 19, घटा देंगे, जो आएगा वही होगा न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर हमसे पूछ ले इसी में कि प्रोटॉनों की संख्या क्या होगा, तो सिंपल है, हम बताए हैं कि परमाणु क्रमांक के बराबर ही हमारा क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। तो परमाणु क्रमांक कितना है, 19 है, तो 19 परमाणु क्रमांक, तो प्रोटॉन की संख्या भी कितना होगा, 19, और प्रोटॉन की संख्या के बराबर हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, तो ये भी हमारा इलेक्ट्रॉन भी 19 होगा। ठीक, तो परमाणु क्रमांक के बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या, उसके बराबर होता है हमारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अर्थात यहाँ क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 17 होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 17 होगी। ठीक, तो इस पे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में क्वेश्चन पूछा गया था, ये प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। तो नाभिक मतलब नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक, तो यहाँ देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या तो हम बताए थे कि सीधे ऊपर से नीचे को घटा दीजिए, तो 242 माइनस 94 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 148। ठीक, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 148, सीधे से ऊपर माइनस नीचे, मतलब ऊपर ये 242 माइनस 94, तो ये हो गया 148। अगर इसे में पूछ दे कि प्रोटॉनों की संख्या बताइए तो क्या होगा, बताए थे ना, ये जो नीचे होता है परमाणु क्रमांक होता है। ठीक, ये जो नीचे होता है क्या होता है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक 94 है,
तो उसी के बराबर हमारा प्रोटॉनों की संख्या भी होगी। तो यह भी कितना होगा 94। अगर पूछ ले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो ये भी होगा 94। ठीक, तो हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पे 148 हो जाएगा। ठीक, तो देखो यही बात लिखा गया कि न्यूट्रॉन की संख्या बताती है। ठीक, परमाणु क्रमांक 8 अर्थात नाभिक में 8 प्रोटॉन, ठीक, ये आपस में बराबर होंगे। ठीक, परमाणु भार कैसे जोड़ निकाला जाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे तो परमाणु भार आ जाएगा। ठीक, इसमें हमको बताइए न्यूट्रॉनों की संख्या 6, 12 में से 6 गया 6, मतलब ऊपर से नीचे माइनस कर दे 6, इसमें क्या होगा 7। न्यूट्रॉन की संख्या इसमें क्या होगा 23 माइनस 11, ऊपर वाले में से माइनस नीचे वाला, तो क्या आ जाएगा 12। तो ये क्या है न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, कैल्शियम 20, कैसे 40 माइनस 20, ऊपर माइनस नीचे, ये ऊपर 40, ठीक, नीचे ये 20, घटा दिए 20, ऐसे इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 12, इसको घटाएंगे 7 माइनस 3, ठीक, तो कितना आ जाएगा 4। तो लिथियम में कितना न्यूट्रॉन की संख्या होगी 4 न्यूट्रॉन। ठीक, इसको आपस में घटाएंगे तो 18 न्यूट्रॉन आएंगे, 35 माइनस 17, इसको आपस में घटाएंगे 40 माइनस 18, तो कितना आ जाएगा 22। ठीक, तो 22 न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालना हम लोग सीख गए हैं। ठीक, अब हम लोग को एक होमवर्क करना है, ये देखिए कैसे करना है इसको। हाइड्रोजन दिया है, ठीक, एलिमेंट मतलब तत्व का नाम, ठीक, एटॉमिक नंबर मतलब जेड, परमाणु क्रमांक। ठीक, ये क्या होता है परमाणु, ठीक, परमाणु क्रमांक, क्रमांक। ठीक, ये नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या। ठीक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, मास नंबर मतलब भार, परमाणु भार। ठीक, ए माइनस जेड, इससे पता चला कि ये है न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, तो हमको क्या याद करना है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, ये दो चीज़ हमको याद करना है। और ये सब तो हम नियम बता दिए हैं कि P बराबर E होता है। ठीक, यही ये और ये आपस में बराबर होंगे, मतलब एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, मास नंबर इसका लगभग दोगुना होता है। ठीक, ये लगभग दोगुना इधर होता है, तो 2 का इधर देखिए 4 हो गया, 3 का 6 एक साथ हो गया, 4 का 4 दूना 8 एक 9 हो गया। तो इसको याद रखिएगा। ठीक, एक बार हम समझा देते हैं। और ये जो लाइन है, ये जो ऐसे चल रहा है, ये सब सेम यहाँ भी रहेगा। ठीक, ये सब आपस में सेम रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन होता है बराबर इलेक्ट्रॉन। तो अगर परमाणु क्रमांक 2 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 2 होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 2 होगी। ठीक, ऐसे ही परमाणु क्रमांक अगर 5 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 5 होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 5 होगी। जेड 5 तो P 5, E भी 5 होगा। जेड 6 है तो P भी 6 होगी, E भी 6 होगा। ठीक, ऐसे ही सोडियम का देख लेते हैं, नियान का, ये जेड मतलब परमाणु क्रमांक। ठीक, ये अगर 10 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी 10 होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 10 होगी, इसका दोगुना होगा भार, परमाणु भार। ठीक, और इन दोनों को आपस में हम घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक, इसको भी ध्यान मत दीजिए, इसको आगे हम बताएंगे क्या है। ठीक, ऐसे ही सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम सबका पढ़ के याद कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए ये लिखा है, नीचे वाला 15 क्या है परमाणु क्रमांक। ठीक, और ऊपर वाला क्या है परमाणु भार। ठीक, ऐसे ही ये 17 क्या है परमाणु क्रमांक। ठीक, और ऊपर 35 क्या है परमाणु भार। ठीक, इसको आपस में हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा
18 ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या। ये सब हम सब सिखा दिए, इसको पढ़ के याद कर लीजिए। इसका PDF जो ये सब है पूरा टोटली डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, जहाँ नहीं समझ आएगा कमेंट करके हमसे कहिएगा तो हम आगे बता देंगे।